हेमराज राम, यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक सर्वे की तो बात कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कर रही है, जब बिहार में होता है तो क्या वहां पर मेजोरिटी माइनॉरिटी देखा गया था क्या सर्वे के लिए? देखिए, मैं बड़ी गंभीरता से सुन रहा था इन लोगों की बातों को। अब ये जातीय गणना की बात आई, बिहार की बात आई, और ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कि वो शासन में आएंगे पुनः तो वो जातीय गणना कराएंगे, सर्वे कराएंगे। लंबे समय तक कांग्रेस देश में शासन में रही। उस समय इनको कभी याद नहीं आई कांग्रेस को कि देश में जातीय गणना कराना जरूरी है। और जो आरक्षित कोटे थे वो कभी फुलफिल नहीं हुआ। 5% भी आरक्षित कोटा पर काम करने का इन लोगों ने कभी सोचा नहीं। और बिहार में जो जातीय अगर गणना उन्होंने नहीं कराया तो देश में तो मोदी सरकार भी नहीं करवा रही ना। जातिगत जनगणना तो मोदी सरकार में भी नहीं हुआ। अब मैं आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। आपने सवाल उठाया जातीय गणना का बिहार को लेकर, तो बिहार में सर्वदलीय बैठक हुई। सभी दलों के लोगों ने शामिल उसमें होने का काम किया, और उस समय एनडीए की सरकार थी, और सभी दलों के प्रतिनिधि मंडल मोदी जी से मिलने का काम किया। मोदी जी ने स्वीकृति दी कि जो है आप अपने खर्चा से बिहार में जातीय गणना करा सकते हैं। बिहार में जातीय गणना भी हुआ। जातीय आंकड़े, गणना के जो आंकड़े थे उनको भी प्रकाशित किया गया, और आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने के मंशा से, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने के लिए आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया। अब इस चीज को लेकर के कांग्रेस अब इसको नकल करना चाहती है, तो लंबे समय तक देश में शासन में रही तो क्यों नहीं किया? अभी मैं सुन रहा था ये और क्योंकि आप नहीं कर पाए केंद्र में, क्योंकि आपका गठबंधन नहीं कर पाया, बीजेपी नहीं कर पाई, तो इसलिए अब उसमें मीन मेक निकालकर उसको माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, मुस्लिमों तक ले जाने की बात की जा रही है। गठबंधन ने करा दिया। अब पूरे देश में जरूरत है होगी, लेकिन सामने जो सवाल है उस सवाल का जवाब भी देना लाजमी है। दरअसल जो देश में लेकिन उन सबको, उन संपत्तियों को, महिलाओं के मंगलसूत्र यहां तक जोड़ देना ये शोभा देता है। ये जो सबसे बड़ी बात है, जो देश के सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है। मुद्दा क्या है? देश में सबसे बड़ा मुद्दा है प्रजातंत्र का हनन हो रहा है। प्रजातंत्र में परिवारवाद देश की जनता के लिए तो मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। वो चाहती है इस पर बात हो। परिवारवाद हावी हो रहा है। देश का संविधान कहता है कि ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में वोट से नेता पैदा होगा, और ये परिवार तंत्र में महारानी के कोख से आदमी राजा पैदा करना चाहते हैं। ये किस तरह का प्रजातंत्र की परिभाषा देना चाहते हैं? कांग्रेस से लेकर महागठबंधन, बिहार की पहली बिहार में वोटिंग, बिहार में गड़बड़ा गया है आप लोगों का। एक ही परिवार के 6 आदमी राजनीति में सक्रिय है, एक ही पार्टी। ठीक है कंचना यादव जी, तो ये परिवारवाद है, और परिवारवाद से ही भ्रष्टाचार पनपता है, और भ्रष्टाचार को ये लोग जन्म दिए हैं, और एक भ्रष्टाचारी है, और जब इनका पोल खुलता है तो बेचैनी बढ़ता है। दरअसल देश में सबसे बड़ा मुद्दा परिवारवाद और भ्रष्टाचार ही है आज के तारीख में, जो जनता की गाढ़ी कमाई को इन नेताओं ने। अभी हाल ही में सर्वे हुआ है हेमराज राम, शायद आपको सर्वे की जानकारी नहीं है। 27% बेरोजगारी पर चर्चा चाहती है जनता, 23% जनता चाहती है बेरोजगारी पर बात हो, महंगाई पर बात हो। आएंगे तो एनडीए की सरकार बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लंबे 18 साल से शासन चल रहा है बिहार के अंदर, और बड़े पैमाने पर बिहार के अंदर बेरोजगारों को नौकरी देने का काम हुआ। कंचना यादव, आप लोग कह रहे हैं ये